द पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड। क्या आप ग्रैटिट्यूड यानी कि थैंक यू की पावर को जानते हैं? ग्रैटिट्यूड एक सिंपल थैंक यू से कहीं बढ़कर है। यह आपकी लाइफ के ब्लेसिंग्स को पहचानता है, आपकी खुशी को नोटिस करता है और आपके फोकस को उन चीज़ों पर शिफ्ट करता है जो आपके लाइफ के लिए पॉजिटिव है, ना कि उस पर जिसकी कमी है। ग्रैटिट्यूड एक ऐसी मेंटल एक्सरसाइज या मेडिटेशन है जिसके द्वारा हम यूनिवर्स का उन चीज़ों के लिए शुक्रिया या धन्यवाद अदा करते हैं जो हमारे पास है। इसके द्वारा हम उन छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ों के बारे में सोचते हैं जो हमारे पास मौजूद है, और वो हमारे जीवन में खुशी का एहसास लाती है या हमारे जीवन को सरल बनाती है। इन चीज़ों के बारे में पॉजिटिव फॉर्म से सोचते हुए हम उन शक्ति के प्रति ग्रेटफुल होते हैं जिसने हमें ये सभी चीज़ें दी है। शुक्रिया अदा करने के इस टेक्निक को लॉ ऑफ ग्रैटिट्यूड कहा जाता है। आइए पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड को और ज़्यादा समझते हैं। अधिकतर लोगों के अनसक्सेसफुल और अपसेट होने का सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि वो अपनी कमियों के बारे में या जो चीज़ उनके पास नहीं है उसके बारे में ही सबसे अधिक सोचते हैं। चलिए इसे एक कहानी से समझते हैं। कबीर, उसके पास एक अच्छा घर है, अच्छी फैमिली है, कार है, एक अच्छी जॉब भी है, और हाँ, वो शरीर से पूरी तरह हेल्दी है और सोसाइटी में उसकी एक ईमानदार और अच्छे व्यक्ति के रूप में पहचान भी है। लेकिन उसके लाइफ की एक कमी ये है कि वो जॉब की वजह से अपने फैमिली के साथ कहीं फॉरेन में घूमने नहीं जा पाता। कबीर हमेशा यही सोचता रहता है कि ऐसी लाइफ से क्या फ़ायदा जिसमें फैमिली के साथ दुनिया देखने का टाइम ही न मिले। इसका परिणाम क्या हुआ? जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम जिस चीज़ पर फोकस करते हैं वो चीज़ बढ़ने लगती है। कबीर के साथ भी यही हुआ। उसके साथ सब कुछ अच्छा था, लेकिन उसने अपनी उस चीज़ पर फोकस किया जो उसके पास नहीं थी। धीरे धीरे उसका मन काम में नहीं लगने लगा, फैमिली में भी वो गुस्सा करने लगा। उसका घर उसे जेल जैसा लगता था। एक दिन अपनी कमी के बारे में सोचते हुए वो कार से कहीं जा रहा था कि अचानक उसका ध्यान भटका और एक्सीडेंट हो गया। अब वो अपना एक पैर गंवा चुका था। उसके पास क्या नहीं है, ये थॉट सोचते सोचते उसने इसे इतना बड़ा बना लिया कि वो उन चीज़ों को भी खो बैठा जो उसके पास थी। इसलिए सही कहा गया है कि जैसा आप सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं। यदि कबीर उन चीज़ों की ओर फोकस करता जो उसके पास थी और यूनिवर्स को हर रोज़ उन चीज़ों के लिए धन्यवाद कहता, तो वो चीज़ें और उसका आनंद उसे इतनी ऊर्जा से भर देता कि वो उस चीज़ को भी प्राप्त करने का कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकाल लेता जो उसके पास नहीं थी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जिन चीज़ों या थॉट्स के बारे में हम ज़्यादा सोचते हैं वो चीज़ें बढ़ने लगती है। यही रीज़न है कि हम सभी को पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड को अपने लाइफ में अपनाना चाहिए। आपको हर उस चीज़ के लिए यूनिवर्स को थैंक यू कहना चाहिए जो आपके पास है। बदले में वो सभी चीज़ें आपको मिल जाएंगी जो अभी आपके पास नहीं है और जिन्हें आप चाहते हैं। यदि सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो फोकस करो कि आपके पास वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो सक्सेसफुल होने के लिए आपकी हेल्प कर सकती है। उन चीज़ों के लिए यूनिवर्स को रोज़ थैंक यू बोले। अब बहुत से लोग कहेंगे कि हमारे पास कुछ ऐसा नहीं है जिसके लिए हम यूनिवर्स को धन्यवाद दे सके। यदि ऐसा है तो ये सच आपको बता दूं कि इस दुनिया में प्रत्येक व्यक्ति के पास उनकी कमियां बहुत कम है और उन्हें मिला हुआ बहुत ज़्यादा है। हम कमियों पर फोकस करते हैं, इसलिए जो मिला है उसे सही से जान नहीं पाते। आइए कुछ चीज़ें आपको बता देता हूँ जिनके लिए आप यूनिवर्स को शुक्रिया करके उसे बढ़ा सकते हैं। यूनिवर्स को शुक्रिया अदा कीजिए कि आज सुबह आप जिंदा उठ पाए, क्योंकि दुनिया में लाखों लोग कल रात सोए तो थे लेकिन आज सुबह सोकर ही नहीं उठ पाए। क्या आपने आज खाना खाया? ज़रूर खाया होगा। धन्यवाद दीजिए कि आज आप खाना खा पाए, क्योंकि दुनिया में करोड़ों लोगों को आज खाना नसीब ही नहीं हुआ होगा। यूनिवर्स को धन्यवाद दीजिए कि आप स्वस्थ हैं, आपके शरीर के सभी अंग सही है और अच्छी तरह कार्य कर रहे हैं, क्योंकि दुनिया में करोड़ों ऐसे लोग हैं जिनको कोई बड़ी बीमारी है या फिर शरीर का कोई ऐसा अंग नहीं है जिसकी वजह से वो बहुत लाचार स्थिति में है। यूनिवर्स को आभार प्रकट कीजिए कि आपके पास मोबाइल है, इंटरनेट है, जिसकी हेल्प से आप दुनिया की जानकारी रख सकते हैं। दुनिया में करोड़ों लोगों के पास मोबाइल और इंटरनेट नहीं है। सुबह उठने से लेकर बिस्तर पर सोने जाने तक आप जो भी चीज़ें प्रयोग करते हैं उन सभी चीज़ों के लिए शुक्रिया अदा कीजिए, क्योंकि उनमें से 75% चीज़ें इस दुनिया की 50% लोगों के पास नहीं है। आप धन्यवाद दीजिए कि आप सोच सकते हैं और सफलता की शुरुआत सोचने से ही होती है। आप धन्यवाद दीजिए कि आप इस वीडियो को देख रहे हैं, क्योंकि बहुत सी चीज़ों ने मिलकर इस वीडियो को आप तक पहुंचाया और करोड़ों लोग ऐसे भी होंगे जो देख ही नहीं सकते। आप हर उस छोटी से छोटी चीज़ के लिए आभार प्रकट कीजिए जो आपको मिली हुई है। हवा, पेड़, आसमान, कलरफुल दुनिया, कपड़े, परिवार, आपके दोस्त, आपका माइंड, यहाँ तक कि आपका टूथब्रश जो आपके दांत साफ करता है। आप खुद सोचिए कि नेचर द्वारा दी गई और अन्य लोगों द्वारा दी गई लाखों ऐसी चीज़ें होंगी जो आपके पास है और आपको पॉजिटिव बना सकती है।
यदि आप उन पर फोकस करेंगे और हर रोज़ यूनिवर्स को उन चीज़ों के लिए धन्यवाद देंगे तो ऐसी चीज़ें और ज़्यादा बढ़ने लगेंगी और उन अच्छी चीज़ों को भी आप तक पहुंचा देंगे जिन्हें पाने की आपकी इच्छा है। ये बात आप जानते हैं कि जिन चीज़ों पर हम फोकस करते हैं वो बढ़ने लगती है, यानी वो चीज़ या उस जैसी और भी चीज़ें हमारे लाइफ में आने लगती है। जब भी आप उन चीज़ों के बारे में यूनिवर्स के प्रति कृतज्ञ होते हैं, यानी कि उन्हें उन चीज़ों के लिए धन्यवाद देते हैं जो आपके पास है, तो आप उन चीज़ों पर फोकस कर रहे होते हैं। इसलिए वो चीज़ें या उस जैसी अन्य चीज़ें आपके लाइफ में आने लगती है। यहाँ पर आप दो काम कर रहे होते हैं। पहला, आप उन चीज़ों के बारे में सोच रहे होते हैं जो आपके पास है, और दूसरा, आप यूनिवर्स को उन चीज़ों के लिए धन्यवाद दे रहे होते हैं। फोकस करने से चीज़ें बढ़ती है, लेकिन कृतज्ञता प्रकट करने से वो चीज़ें बहुत तेज़ी से बढ़ती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यूनिवर्स को धन्यवाद देते समय आप यूनिवर्स पर आस्था रख रहे होते हैं, जिसकी पॉजिटिव वेव आपके फोकस को स्पिरिचुअल बना देती है। ग्रैटिट्यूड करने का परिणाम ये होता है कि जो चीज़ आपके पास नहीं है उससे आपका ध्यान हट जाता है और आप जो है उसका आनंद लेने लगते हैं। इससे आपके अंदर कॉन्फिडेंट आता है और आप उन चीज़ों को प्राप्त करने के लिए पॉजिटिव एक्शन लेने लगते हैं जो आपके पास नहीं है, और आखिर आप उन्हें भी खुशियों के साथ पा लेते हैं। ग्रैटिट्यूड आपके एटीट्यूड में शामिल होना चाहिए। आपका नज़रिया यूनिवर्स के प्रति हमेशा धन्यवाद से भरा होना चाहिए। लेकिन यदि आप ग्रैटिट्यूड की शुरुआत करना चाहते हैं तो इसका सबसे अच्छा समय है सुबह उठने से ठीक बाद और रात को सोने से ठीक पहले। ये वो समय है जब आपका चेतन मन यानी कि कॉन्शियस माइंड कम काम कर रहा होता है और आपका अवचेतन मन यानी कि सबकॉन्शियस माइंड अधिक काम कर रहा होता है। आप इन्हीं समय पर ग्रैटिट्यूड के माध्यम से अपने अवचेतन मन में आपके पास जो है उसके लिए पॉजिटिव थॉट्स को विश्वास के साथ डाल सकते हैं। बाकी का काम आपका अवचेतन मन खुद कर देता है। ग्रैटिट्यूड की पावर का प्रयोग करने के लिए आपको इन सभी बातों का ध्यान रखना चाहिए। हमेशा अच्छी और पॉजिटिव चीज़ों पर फोकस करें और उसके लिए यूनिवर्स को धन्यवाद दें। ग्रैटिट्यूड करते समय आप यूनिवर्स के लिए आस्था से भरे होने चाहिए। केवल शब्द ही नहीं बल्कि फीलिंग भी होनी चाहिए। यूनिवर्स ने आपको जो दिया है उसकी तरफ फोकस करें, उसको शुक्रिया अदा करें, लेकिन जो आपके पास नहीं है उसके लिए अपनी एनर्जी का यूज़ करते हुए सही एक्शन भी लें। ध्यान रहे, जब पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड की अवस्था में आप अपने यूनिवर्स को पॉजिटिव मैसेज दे रहे होते हैं कि जो आपके पास है उसके लिए आप पूरी तरह पॉजिटिव और सेटिस्फाइड है, अब यूनिवर्स इसी मैसेज को मानकर आपको वो सब कुछ देगा जो आप चाहते हैं और अभी आपके पास नहीं है। इस पूरे प्रोसेस में आपको ये मैसेज नहीं करना है कि यूनिवर्स ये काम कैसे पूरा करेगा। ये काम आप यूनिवर्स पर छोड़ दें। आप तो बस आस्था रखें और धन्यवाद दें। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, यह यूनिवर्स नाम हमने उस परम शक्ति यानी सुपर नेचुरल पावर को दिया है जो इस पूरे संसार और ब्रह्मांड को चलाती है। यह आप यूनिवर्स शब्द की जगह उस परम शक्ति को उस नाम से भी बुला सकते हैं जिस परम शक्ति को आप मानते हैं और उसके प्रति आस्था रखते हैं।